2 साल वाला बीए तो ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ कुछ इदारे हैं जो कि 2 साल का प्राइवेट एमए इंग्लिश करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या एमए इंग्लिश के बाद पाकिस्तान में जॉब मिल सकती है। सुना है बीएस इंग्लिश भी हो रहा है और बीए ऑनर्स इंग्लिश भी हो रहा है। तो कौन सी ऐसी जॉब है जो कि मुझे लाखों रुपए महीना लेके दे सकती है अगर मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश में या बीएस इंग्लिश में कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि टीचिंग के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर में कौन सी ऐसी जॉब है जो कि आपको लाखों रुपए से स्टार्ट करवा सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली आपकी रहनुमाई होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत में होंगे। एक कमेंट सेक्शन में एक मेरे बड़े प्यारे भाई ने मैसेज स्पेसिफिकली कमेंट किया है, मैसेज भेजा है मुझे कमेंट के थ्रू कि हमें ये बताएं कि बीएस इंग्लिश का क्या फ्यूचर है। तो पहले तो मैं दोस्तों को ये बताऊं, ये बीएस इंग्लिश होता क्या है। पहले 2 साल का बीए होता था और उसमें इंग्लिश को एज स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ा जाता था, कंपलसरी सब्जेक्ट, और क्या नाम है, ऑप्शनल भी रखा जाता था इंग्लिश लिटरेचर को, ताकि एमए इंग्लिश किया जा सके। और वो एमए इंग्लिश जो लिटरेचर में होता था ये 2 साल डिग्री होती थी। अब चूंकि एचईसी के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ ने वो 2 साल डिग्रियां बंद कर दी हैं एमए की, तो अब यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एफए के बाद बीए ऑनर्स या बीएस इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि 4 साल प्रोग्राम है। हाँ जी, 4 साल प्रोग्राम है। और इसका पर्पज़ क्या है 4 साल प्रोग्राम का, और इसका फ्यूचर क्या है, आप कर क्या सकते हैं बीए इंग्लिश के बाद जो बीएस इंग्लिश है 4 साल का। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बीएस इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स करना किसको चाहिए। दो डिफरेंट डिग्री हैं। नंबर एक, बीएस इंग्लिश है लिटरेचर में, या आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में करते हैं। अब ये कौन किसको करना चाहिए और इसका क्या डिफरेंस है कंपैरेटिव टू ये कि आप कोई और डिग्री करें आफ्टर इंटरमीडिएट। पहली तो बात यह है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर अदब है और अदब के अंदर आपको पता है नावल भी आते हैं, नावल के बाद पोइट्री भी होती है, स्टोरीज़ भी होती हैं। तो आपको उस इंग्लिश अदब को, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए आपके अंदर ज़ौक़ होना चाहिए। क्योंकि डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री इंग्लिश में अगर आपने कर ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री की तो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर फ़ायदा कैसे होगा? हाँ जी, बताते हैं आपको। फ़ायदा होगा जनाब कि अगर आपके अंदर ये इंटरेस्ट पाया जाता है, ज़ौक़ पाया जाता है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, उसको डाइजेस्ट करना है और उसके बाद उसको डिलीवर करना है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, फिर तो आप सक्सेसफुल हैं। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बी पेपर होता है और एक ए पेपर होता है। बी पेपर के अंदर टेंसेज होते हैं, एसेज, लेटर, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। अच्छा, ए पेपर आपको पता है कि जिसमें हम मोस्टली स्टोरीज़ और नावल है, अगर पोइट्री है तो उससे रिलेटेड होता है। जबकि बी पेपर जो है वो ऐसे राइटिंग, उसके बाद लेटर्स हैं या कोई और इससे मिलती जुलती टेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट्स हैं, इस तरह करके बी पेपर में शामिल होता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि बी पेपर के आपको बेशुमार टीचर मिल जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको इंग्लिश लिटरेचर के अच्छे और काबिल उस्ताद बहुत कम मिलेंगे। द रीज़न इज़ कि इसको डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल है। इट्स बेसिकली अ टफ जॉब। हम लोगों से सुन के कर तो लेते हैं एमए इंग्लिश के, हमने एमए इंग्लिश करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने इसको पास तो कर लिया है, लेकिन अब इसकी बेसिस पे हमें जॉब क्या मिलेगी, तो मिल ही नहीं सकती। डेफिनेटली यू विल नॉट बी सक्सेसफुल अप टू दैट लेवल। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली द मोस्ट सक्सेसफुल फील्ड इज इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपके फ्रेजेस, टेंसेस। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्टिव होती हैं। अच्छा, आप इंटरमीडिएट के बाद बीएस या बीए ऑनर्स इंग्लिश में कर लेते हैं। जब आप इंग्लिश में कर लेते हैं देन आप क्या क्या कर सकते हैं। आ जाते हैं जॉब्स की तरफ। स्कूल लेवल पे जितने भी
प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, बिलीव मी प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में इंग्लिश लिटरेचर के टीचर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है, जो मदर लैंग्वेज है वो पंजाबी है, जो हमारी कौमी ज़बान है वो उर्दू है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी नीड someone who has a good grip on English literature as well, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है. इंग्लिश के जो बुक्स हैं, 7th 8th ऑक्सफोर्ड के जो सिलेबस हैं, इट्स वेरी कम्प्रीहेंसिव नाउ. सो इंटरमीडिएट में भी सिमिलरली कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में दे प्रेफर द टीचर्स ऑफ द इंग्लिश एज वेल एज, क्योंकि इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. एंड जब आप इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फिर उसके टीचर्स की डिमांड बढ़ती है. सिमिलरली इंटरमीडिएट में आपके लेक्चरर्स हैं, आप एमफिल इंग्लिश में कर सकते हैं बीएस के बाद. देन आप पीएचडी भी कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में. और वंस यू आर अ पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, वो बहुत थोड़े से लोग हैं, बिलीव मी, बहुत थोड़े से लोग हैं, और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो डेफिनेटली एमफिल और पीएचडी रिक्वायर्ड है फॉर गुड जॉब्स. अब ऐसे इसकी आपने सुना होगा कि अगर सीएसएस करना है या पीएमएस करना है तो एमए इंग्लिश कर लें या बीएस ऑनर्स इंग्लिश कर लें. व्हाई नॉट अदर डिग्रीज? रीज़न इज़ कि एक तो इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है, फिर ऐसे राइटिंग में आप कवर हो जाते हैं, फिर आप इंग्लिश को ऑप्शनल सब्जेक्ट पे तौर पे भी लेके जा सकते हैं. लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इंग्लिश जो है वो आपकी अक्रॉस द बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सपोर्ट करती है पेपर अटैम्प्ट करने में, राइट. अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं जी हम कॉर्पोरेट सेक्टर में. कॉर्पोरेट सेक्टर में बीएस ऑनर्स इंग्लिश या बीए ऑनर्स इंग्लिश या एमए इंग्लिश 2 ईयर्स वाले की क्या स्कोप है? अगर तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप एक बहुत अच्छे कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं. एंड वंस यू आर अ गुड कंटेंट डेवलपर, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको जॉब ऑफ़र करेंगी. अब ये कंटेंट डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से लेके चल सकें. और कॉर्पोरेट सेक्टर में लाखों रुपए तनख्वाहें हैं उन लोगों की जो कि कंटेंट डेवलपर्स हैं. सो थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर सैलरी के हवाले से आप बात करना चाहेंगे ना, तो बाकी तो ग्रेड्स की सैलरीज आपको पता है. कंटेंट डेवलपर्स मोर देन 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी है. अगर आपका कुछ साल 2 साल का चाहे प्राइवेट पर्सनल प्रोजेक्ट्स का भी एक्सपीरियंस है. तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद.